तेलगी अब तक अपने धंधे के बदौलत पैसों के पहाड़ बना चुका था और इतने सारे पैसों के साथ आया ढेर सारा घमंड जो उसके सर पे चढ़ गया था। और यही घमंड उसकी डाउनफॉल की शुरुआत बनती है। कहते हैं जब एक रात तेलगी अपनी अय्याशियों के लिए मुंबई के टोपाज बार में था तो एक बार डांसर जिसका नाम तरन्नुम खान था उसको इम्प्रेस करने के लिए 90 लाख से ज़्यादा के नोट सिर्फ एक रात में उड़ा दिया। लेकिन इतने सारे नोटों की बारिश ने तेलगी को कुछ ज़्यादा ही मशहूर कर दिया और इस घटना के सिर्फ 15 दिन के अंदर तेलगी के खिलाफ मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशन में 6 FIR हुई। ऐसा नहीं था कि ये तेलगी के खिलाफ पहली FIR थी, बल्कि 1991 और 1995 में फेक स्टैम्प पेपर के 2 मामलों में इसके खिलाफ FIR दर्ज करी गई। लेकिन मुंबई पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है, तो तेलगी आखिर कब तक व्यस्त था। बात है साल 2000 की। पुलिस ने नकली स्टैम्प पेपर सप्लाई करने वाले 2 लोगों को पकड़ा। जब पुलिस ने अपने तरीके से इन दोनों लोगों से पूछताछ करी तब इसमें एक नाम निकल गया है अब्दुल करीम तेलगी का। तेलगी का नाम सुनते ही पुलिस अलर्ट हो जाती है और जब पुलिस ने आगे इन्वेस्टिगेट किया तब पुलिस को अंदाजा हुआ कि इस स्कैम का साइज क्या है। लेकिन अब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। तेलगी को शायद अपनी गिरफ्तारी का अंदाजा हो जाता है और वो अंडरग्राउंड हो जाता है। तभी पुलिस को एक टिप मिलती है कि तेलगी अजमेर की दरगाह पर मत्था टेकने आ रहा है। पुलिस ने तेलगी को अजमेर से ही गिरफ्तार कर लिया। अब तक इस जाली स्टैम्प पेपर की खबर मीडिया और जनता के बीच आ चुकी थी और मीडिया और जनता के दबाव के कारण एक SIT का गठन किया गया। जब SIT ने अपनी जांच करी तो पता चला कि ये स्कैम 1994 से चल रहा है और भारत के कई स्टेट्स में फैला हुआ है। अब तक तेलगी ने ये नकली स्टैम्प बेचकर 40 से अधिक प्रॉपर्टियां खरीद रखी थी। इसके साथ ही तेलगी का इंडियन सिक्योरिटी प्रेस और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ कनेक्शन का भी खुलासा हुआ। तेलगी जब हिरासत में था तब उसका एक नार्को टेस्ट भी हुआ था जिसमें उसने कई पुलिस वालों और बड़े बड़े नेताओं के नाम लिए थे, जिसके बाद ये केस SIT से लेकर CBI को सौंप दिया गया। तेलगी के इस नार्को टेस्ट के बाद बहुत बड़ा विवाद हुआ और ये भी कहा गया कि जब ये टेस्ट हो रहा था तब तेलगी होश में था और हमेशा की तरह सबूतों के अभाव में इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया और सिर्फ तेलगी के साथ कुछ ही लोगों पर कार्रवाई हुई। इस केस में एक हेड कांस्टेबल का नाम भी सामने आया जो हर महीने 9,000 रुपए कमाता था और जब उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज पर छापा मारा गया तो उसकी प्रॉपर्टी 100 करोड़ से ज्यादा की निकली। वहीं पर एक और पुलिस वाले के खिलाफ जब जांच हुई तो उसकी प्रॉपर्टी 200 करोड़ की निकली। तेलगी अपने इस फेक स्टैम्प पेपर के धंधे को चलाने के लिए एक सिस्टम बना रखा था और इस सिस्टम में जो इन्वॉल्व था, मतलब पुलिस ऑफिसर से लेकर पॉलिटिशियन तक, सबकी जेबें नोटों से भरी हुई थी। 2007 में तेलगी को इस फर्जी स्टैम्प घोटाले का दोषी करार कराया गया और सजा में उसे 30 साल की कैद और 202 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। तेलगी के साथ साथ 43 और आरोपियों को सजा सुनाई गई। इनमें अधिकतर वो लोग थे जिन्होंने तेलगी के साथ फर्जी स्टैम्प पेपर बेचे थे। कहने को तो तेलगी जेल में था, लेकिन वो जेल में भी बैठकर अपना धंधा चला रहा था। बाद में मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया कि जेल के कुछ पुलिस अधिकारियों ने तेलगी को मोबाइल जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रखी थी। जब तक जेल अधिकारियों को पता चलता और नंबर सर्विलांस पर रखाया जाता, तेलगी बार बार अपना सिम बदल देता था। तेलगी का जब मेडिकल टेस्ट कराया गया तो पता चला उसे एड्स है। इस एड्स को लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई। कुछ का कहना है कि तेलगी किसी बड़े पॉलिटिशियन का नाम न ले ले, इसलिए उसको जेल में इंजेक्शन दिया गया। वही दूसरी तरफ कुछ मानते हैं कि तेलगी को ये बीमारी पहले से थी, आगे चल के पिता की तरह ही डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और एड्स जैसी गंभीर बीमारियों के कारण 2017 में तेलगी का मल्टी ऑर्गन फेलियर हुआ और बैंगलोर के सरकारी अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया।